नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। आज हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग के पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, अर्थात आयुर्वेद के मूल सिद्धांत या आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत क्या है। आपसे पूछा जाता है, पेपरों में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं आपके वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का टॉपिक है कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड इट्स सिग्निफिकेंस, आप सिलेबस में इसी पॉइंट से नाम से देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि जो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत है, तो यहाँ पर दो टर्म है, तीन टर्म मुख्यतः। एक तो पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद को आप लोगों ने रचना शारीर, क्रिया शारीर, पदार्थ विज्ञान, सब जगह आपने आयुर्वेद की परिभाषा देखा, आयुर्वेद के उद्देश्य देखे या आयुर्वेद के पर्याय देखे, आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मुख्यतः हम लोग देखना है मौलिक और सिद्धांत। एक टर्म है मौलिक, एक टर्म है मौलिक, दूसरा टर्म है सिद्धांत। हम लोग मुख्यतः इन दो पॉइंट पर फोकस करना है। तो ये दोनों अगर हमें समझ में आ जाएगा तो एक डिफिनेशन आ जाएगा कि किसे कहते हैं, आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो आइए देखते हैं मौलिक और सिद्धांत। मौलिक का मतलब होता है मूल भी होता है। मौलिक का मतलब जो मौलिक टर्म किससे बना है, मूल से। मूल का मतलब होता है रूट। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मूल या मौलिक हो गया, देखेंगे मौलिक हो गया, दूसरा हो जाएगा सिद्धांत। दूसरा पार्ट क्या है, सिद्धांत। तो हम लोगों ने दोनों को अलग अलग बाइफरकेट किया है और एग्जाम में जितना आप अच्छे से, जितना फ्लो चार्ट में दिखाएंगे, जितना क्लियर कट दिखाएंगे, उतना ही आपको नंबर क्लियर कट मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर मूल या मौलिक का मतलब क्या होता है, रूट होता है। मूल का मतलब जैसा कि जानते हैं रूट, किसी भी प्लांट का रूट या किसी थ्योरी का या जो सिद्धांत का जो रूट होता है उसके बारे में कह रहा है। तो मूल या मौलिक का मतलब रूट होता है, सिद्धांत का मतलब थ्योरी या प्रिंसिपल होता है। सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल्स या थ्योरी होता है, जैसा कि देख रहे होंगे। तो एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो क्या है मूल या मौलिक, इसको समझ लेंगे। तो देखेंगे मूल किसी भी अवयवी, मूल किसी भी अवयवी पदार्थ के उस अवयव को कहते हैं जो उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम अस्तित्व में आए, सर्वप्रथम अस्तित्व में आए तथा अपने अवयवी के साथ जीवन भर अपृथक रहता हुआ अवयवी का पोषण एवं धारण करता रहे, जिसके अभाव में अवयवी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। तो ये है मूल या अवयवी। अभी तो आपने पढ़ा जरूर है लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना। आइए अब समझते हैं इसको। इसको कैसे समझना है, तो इसको एक दो टर्म है, यहां पर दो टर्म पकड़ना है। एक अवयवी, एक अवयवी, दूसरा अवयव। अगर हम इन दो पॉइंट को अगर समझ जाएंगे तो हमारा ये डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज अवयवी और व्हाट इज अवयव। अवयवी का मतलब देखेंगे यहाँ पर, अगर हम एक वृक्ष प्लांट लेते हैं, प्लांट है, वृक्ष है, तो वृक्ष के देखेंगे यहाँ पर ये रूट है, ये वाला पार्ट क्या है, जड़े हैं, रूट है, ये मान लीजिए ट्रंक है, ये जो है इसके ब्रांचेज हैं, लीफ है, बहुत सी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये पूरा, चाहे रूट, ट्रंक, ब्रांचेस सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, ट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्री। ये क्या कहलाते हैं, ट्री। अगर पेड़ कहना होगा तो इसके जड़ को, इसके तने को, इसके डाल को, ब्रांचेज को, लीफ को, फ्रूट को, फ्लावर को, सबको मिलाकर हम लोग पेड़ की, ट्री की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जबकि इसका एक एक पार्ट जो है वो कंपोनेंट कहला जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे अवयव। तो इसका एक एक पार्ट क्या है, अवयव है। और यहाँ का पूरा अगर मिला दिया जाए तो ये अवयवी, या इसको जो मुख्यतः नाम देते हैं उसको कहते हैं अवयवी। मतलब सभी को मिलाकर जब कहेंगे, हमारा शरीर कहीं ना कहीं अनेक अवयव को मिलने से बना है। जिस प्रकार से रूट के, ट्रंक के, ब्रांच, डिवीजन इत्यादि के मिलने से हम लोग का ट्री या अवयवी बना है, मतलब एक एक अवयव या कंपोनेंट के मिलने से होल बॉडी पार्ट अर्थात अवयव बना है। समझ में आया। तो अवयव का मतलब कि एक, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का या पेड़ का कोई एक पार्ट हो गया, और अवयवी का मतलब हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर्स मिलाएंगे तब वो पेड़ की रचना बनेगी, अर्थात अवयवी, तब हम लोग उसको पेड़ कहेंगे। तो पेड़ देखेंगे अवयव का मतलब वन कंपोनेंट आर पार्ट, सिंगल एक कंपोनेंट, वो भी रूट की बात कर रहा है। जबकि अवयवी का मतलब हो जाएगा कि होल बॉडी पार्ट। समझ में आया। तो यहां पर कह रहा है मूल
किसी भी अवयवी पदार्थ के उस अवयव को कहते हैं। तो मूल किसी भी अवयवी पदार्थ मतलब क्या है? अवयवी पदार्थ मतलब वृक्ष, पूरा पूरा होल बॉडी या पार्ट हो गया। मूल किसी भी अवयवी पदार्थ के उस अवयव या कंपोनेंट को कहते हैं। अवयव मतलब वन पार्ट या वन कंपोनेंट को कहते हैं जो उसकी उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम अस्तित्व में आए। तो देखते होंगे जब पेड़ की निर्माण होता है तो पेड़ किससे बनता है? सीड से, मान लीजिए सीड से बनता है। तो सबसे पहले उसमें सीड से या जो भी तने से भी होगा, तो सबसे पहले उसमें जड़ का निर्माण होता है। तो कह रहा है उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम अस्तित्व में आए। तो उत्पत्ति के समय सबसे पहले रूट आता है, क्योंकि रूट ही उसको न्यूट्रिशन या फिर जो भी फ्लूइड या लिक्विड देता है वो रूट से ही शुरू होता है। जो उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम उसके अस्तित्व में आए तथा अपने अवयवी के साथ, अवयवी मतलब पूरे पेड़ के साथ, मतलब पूरे कंपोनेंट के साथ, अपने अवयवी के साथ जीवन भर अपृथक रहता हुआ अवयवी का पोषण एवं धारण करता है। तो कह रहा है जीवन भर जब रूट का निर्माण हो गया तो ये क्या करेगा? इस पूरे अवयवी अर्थात पेड़ का जीवन भर अपृथक रहते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि रूट पेड़ बन गया तो रूट अलग हो जाएगा, नहीं, जब तक ये पूरा पेड़ है तब तक ये आपका रूट साथ में रहेगा और उसका क्या करेगा? पोषण एवं धारण करेगा। तो ये मूल या रूट ही होता है जो इस वृक्ष का पोषण और धारण करता है। तो रूट के द्वारा ही जो मिनरल होते हैं, वाटर होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, तब जाके कहीं फूड का फॉर्मेशन होता है। तो पोषण धारण करता है जिसके अभाव में, अब इस रूट के अभाव में क्या होगा? मतलब इस अवयव के अभाव में अवयवी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अगर इस पेड़ की इसके रूट को काट दिया जाए तो कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब हम लोग देखा था परीक्षकों द्वारा। सिद्धांत का मतलब होता है कि ऐसा यहाँ पर एक हम लोग को एक डिसीजन अर्थात एक स्थायी निर्णय पे स्थापित करना होता है। तो यहाँ परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय लिया जाता है या किया जाता है उसे हम लोग सिद्धांत कहते हैं। तो ये हो गया आपका मूल, ये हो गया सिद्धांत। अब देखना है मौलिक सिद्धांत क्या है। मौलिक सिद्धांत को दोनों को एक शब्द बताना है। अतः मूल को लक्ष्य करके, तो मूल को लक्ष्य करके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उसे मौलिक सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही आसान हो गया बच्चों। मूल को लक्ष्य करके, मूल को टारगेट करके, लक्ष्य करके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उसे मौलिक सिद्धांत कहते हैं। तो क्या है मौलिक सिद्धांत? मौलिक सिद्धांत आपने समझ लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे क्या है। हम लोग देखेंगे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। तो हम आयुर्वेद का चाहे कुछ भी पढ़ ले तो वहां पर क्या क्या हम लोग को टर्म से फेस करना पड़ता है। तो आप देखते होंगे पंचमहाभूत जहां कहीं भी कुछ भी पढ़े तो वहां पर उसके कंपोजिशन की बात आती ही आती है। अगर हम धातु की बात करें तो अस्थि धातु है, रस धातु है, मांस धातु है। तो कहीं ना कहीं पंचभौतिक कंपोजिशन कुछ भी पढ़ेंगे उसके पंचभौतिक कंपोजिशन के बारे में बात करते ही करते हैं। तो बोलते हैं ना कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, संसार के सभी द्रव्य पंचमहाभूतों से बने हुए थे। पंचमहाभूत के अलावा हम मतलब बिना उसके बात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है। तो पंचमहाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। समझ में आया? और देखेंगे दूसरे पर त्रिदोष। तो वात पित्त कफ, बिना वात पित्त कफ के इधर उधर कोई बात ही नहीं हो सकती है। आप आयुर्वेद का कुछ भी पढ़ लीजिए उसमें वात पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। पर्टिकुलर कोई ना कोई दोष का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। उसको देखिए त्रिगुण का मतलब सत्व, रज, तम। तो ये भी आपका एक मौलिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। उसको देखेंगे द्रव्य आश्रित षड्भाव। द्रव्य आश्रित षड्भाव क्या हो जाएगा? रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, कर्म। तो ये कहीं ना कहीं कोई भी द्रव्य के जब हम द्रव्य गुण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव इत्यादि कर्मों के बारे में बात करते हैं। उसको देखेंगे 7 धातुएं। तो 7 धातुएं हैं तो इसका मतलब कि रस से लेकर शुक्र तक जो 7 धातुएं उसके बारे में बोला गया है। ये भी आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रकृति विचार। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है देखा जाए तो स्वभाव। प्रकृति का मतलब होता है सिंस बर्थ, जो स्वभाव होता है। तो प्रकृति का निर्माण जो होता है, दो प्रकार प्रकृति होती है, शारीरिक प्रकृति, मानस प्रकृति। प्रकृति का जो निर्माण होता है शुक्र जन्म के समय ही होता है। शुक्र शोणित के संयोग के समय ही प्रकृति का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर शारीरिक प्रकृति जो होती है वो होती है, साथ ही साथ मानस प्रकृति होती है। 3 प्रकार की होती है। उसको देखेंगे षड्रस।
रस का मतलब जानते हैं कि जिसका जिह्वा के द्वारा जिसका स्वाद लिया जाए उसको हम लोग रस कहते हैं। और रस अगर हम लोग देखें चरक संहिता के साथ 6 रस बात करते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इस तरह से आप ये कुछ पॉइंट याद कर लेंगे, ताकि मौलिक सिद्धांत में आपको ये पॉइंट याद करके लिखना है। साथ ही साथ बेसिक प्रिंसिपल था तो मौलिक सिद्धांत किसे कहते हैं, तो कुछ इस तरह से अपना ये करके ये दिखा देंगे, 100% आपको नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।